वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था। टॉपिक हमारा चल रहा था लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन टॉपिक में हम लोग स्टडी कर रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोगों ने यहाँ पे किडनी का पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से हम लोग वॉच कर रहे थे, देखा तो उसके बारे में समझाता, और किस तरीके से यूराइन जो है वो फॉर्म होता है, कंसिस्ट होता है, और किस तरीके से वो रिमूव आउट होता है बॉडी से। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे वॉच कर रहे थे, और उसी में हम लोग देखा था कि किडनी जो है, किडनी होल्ड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स विच आर हेल्प टू एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट। बस वही हमें यहाँ नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखना है और फंक्शन देखना है और वर्क देखना है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन और वर्क किस तरीके से और किस तरीके से काम कर रहा है वो। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नेफ्रॉन्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों को वॉच हो रहा है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स है स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वॉच कर रहे होंगे, वो यहाँ पे देख रहे होंगे ट्यूबुलर पार्ट एक जी। यहाँ पे एक किडनी के वजह अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, एक ट्यूबुलर पार्ट है। यहाँ पे हमारा ये रीनल वेन्स है। यहाँ पे आपके जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, एट दैट पार्ट इज नॉन एज बोमेंस कैप्सूल। दैट पार्ट इज नॉन एज बोमेंस कैप्सूल। एंड इसी के अंदर एक एंटर करते हैं रीनल आर्टरी। एक बोमेंस कैप्सूल है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नॉन एज बोमेंस कैप्सूल। एंड एक रीनल आर्टरी है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ पे कैपलरीज वाला पार्ट, यहाँ पे कैपलरीज वाला पार्ट है। आर्टरीज और कैपलरीज, और बेंच में हमने आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, वर्क क्या होता है। दैट पार्ट इज नॉन एज हैनले लूप्स। इनके फंक्शन बताते हैं, काम क्या करते हैं। एट इट इज ऑल्सो नॉन एज डक्ट। यह डक्ट है, हैनले लूप्स है, कैपलरीज हैं, ब्लड कैपलरीज, एंड रेनल बेंच है। आर्टरीज का फंक्शन ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। ये रीनल आर्टरी है, यहाँ पे ये आर्टरी है, ये बेंच है। आर्टरी और बेंच का फंक्शन क्या होता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट इज नॉन एज ट्यूबुलर पार्ट, दैट इज नॉन एज बोमेंस कैप्सूल। आफ्टर दैट हम लोग देख रहे हैं कि नेफ्रॉन्स का वर्क हम लोग देख रहे हैं, नेफ्रॉन्स पे पहुँच रहे हैं। नेफ्रॉन्स हैं क्या, वर्क क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी। इट इज आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ पे ब्लड हमारा क्या होता है, प्यूरिफाई नहीं होता है। प्यूरिफाई कहाँ बताया था आपको, याद होना चाहिए, लीवर में। यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर। तो फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी, इट हेल्प टू फिल्टर ऑफ द ब्लड या फॉर्मेशन ऑफ यूराइन को फॉर्म करने में या ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब हमने अभी पार्ट्स बताया आपको, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक डक्ट है, पूरा एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर डक्ट दिख रहा है। तो ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट, एक ट्यूब आ रहा है आपका, ट्यूबुलर पार्ट आ रहा है जो कैसे कनेक्ट रहता है, डक्ट से कनेक्ट रहता है। एंड कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज बोमेंस कैप्सूल। जैसे अभी हमने बताया आपको जस्ट ऊपर पार्ट पे कि एक कप शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉन एज बोमेंस कैप्सूल। अब फंक्शन देखते हैं कि पार्ट्स के, व्हाट इज बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है, तो बोमेंस कैप्सूल का फंक्शन हम यहाँ पे हम वॉच करते हैं। बोमेंस कैप्सूल, ओके, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूराइन। करता क्या है कि ब्लड को फिल्टर करता है और यूराइन को कलेक्ट करता है। जो ब्लड फिल्टर हुआ, जो वेस्ट है, यूराइन के फॉर्म में वेस्ट निकल रहा है, यूराइन के फॉर्म में वेस्ट जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, जो वेस्ट है वो यूराइन फॉर्म में आ जाता है, तो उसको कलेक्ट कर लेता है और ब्लड को फिल्टर कर देता है। कौन, बोमेंस कैप्सूल। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट था हेनले लूप्स। व्हाट इज हेनले लूप्स। ईयर जो पार्ट हमारा लोअर साइड पार्ट दिख रहा है येलो इन कलर में, दैट इज नॉन एज हेनले लूप्स। ओके, इसमें DCT PCT आते हैं, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड
PCT, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule and proximal convoluted tubule. Okay, DCT, PCT. एंड मतलब अपर पार्ट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है DCT और फिर ऊपर की हो जाता है, दैट इज नॉन एज PCT. आगे नेक्स्ट है हेनली लूप्स. तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, हमारे अंदर एनर्जी किस फॉर्म हो रही है, ग्लूकोज का फॉर्म में जा रही है. ATP फॉर्म में एनर्जी बनती है, बट बनती किससे, ग्लूकोज से ही बनती है. एमिनो एसिड एंड वाटर, किस किस का रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है हेनली लूप्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड वाटर. याद रखिएगा, फंक्शन याद रखिएगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेनली लूप्स? It reabsorption of glucose, amino acids and water. Then urine enters into ureter. ureter पार्ट्स हम आपको ऊपर दिखा चुके हैं पहले लास्ट वीडियो में. यूरेटर क्या होता है, वहाँ से जब हमारा फॉर्म हो गया, यहाँ से पूरे डक्ट के थ्रू जब हमारा फॉर्म हुआ जी, यहाँ से हमारा पूरा यूराइन फॉर्म हो गया, यहाँ से कलेक्ट किया, यहाँ से यूराइन आया और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स और वाटर का हो गया, यहाँ पे स्टोर कर लिया. आफ्टर डेट इसके बाद हमारा प्रिविलड जो हमारा वेस्ट है वो कहाँ गया, ऊपर गया, यूराइन जो जा रहा है, और यहाँ से डक्ट से होते हुए यहाँ पे डक्ट से आया और कहाँ पे एंटर करेगा जी, यूरेटर्स में. डक्ट के यूरेटर में पहुँचा और वहाँ यूरेटर में के पास क्या लगा रहता है, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर जैसे लास्ट वीडियो हम लोग देखा था जी, यूरेट यहाँ से कलेक्ट होके आ रहा है और यूरेटर है, और यूरेटर के बाद कहाँ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में. इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हम कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो कुछ समय के लिए होल्ड हो सकता है. आफ्टर डेट हम इसको रिमूव आउट कर देते हैं बाय यूरेथ्रा से. इस तरीके से बॉडी से हम लोग रिमूव करते हैं क्या, अपना यूरिया, यूराइन या फिर अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट मटेरियल. क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग पूरा एक फॉर्मेशन है, वर्क है, और इस तरीके से तैयार करते हैं. ये तो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट, लास्ट टॉपिक इन दिस टॉपिक. एंड इसी के साथ आपका लाइफ प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. और आपने देखा होगा कुछ डिलीटेड आपके सिलेबस आया हुआ है क्लास 10th में, जिसमें डिलीटेड इस बार में उन्होंने क्या दिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, पार्ट्स को कुछ रिमूव कर दिया है, हटा दिया है. एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पार्ट से भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को उन्होंने हटा दिया है. तो वहाँ पे हम हेरिडिटी एवोल्यूशन को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट हमारा चैप्टर चलेगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी को हम लोग देखते हैं. ठीक है, आफ्टर रिप्रोडक्शन देखेंगे. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. व्हाट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, या हाउ एक्सक्रीट प्लांट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, प्लांट्स कैसे अपने मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, किस तरीके से रिमूव करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है. तो एक्सक्रीशन प्रोसेस तो हम सब जानते हैं. एक्सक्रीशन क्या है, रिमूव आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल. तो प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा. देखिए प्लांट्स में है क्या क्या रिमूवल पार्ट, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई स्पेशली पार्ट, ऑर्गन और सब्सटेंस तो है नहीं. तो वो रिमूव क्या करते हैं उनके पास, एक तो ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बताया था, ट्रांसपायरेशन से कर लेते हैं. एंड कुछ उनमें जैसे गम्स हैं, रेजिन्स हैं, इस तरीके से उनका मटेरियल वो स्टोर होता रहता है, फूड मटेरियल या लीव्स में कुछ वेस्ट होता है, वहाँ से वो रिमूव आउट हो जाते हैं. तो यहीं पे हमें वो देखना है कुछ पॉइंट्स. प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, बहुत इजी है. एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, हम लोग लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं. ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी हम लोग देखा था ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में, किस तरीके से करते हैं. तो जो वाटर एक्सेस होता है उसको रिमूव आउट स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से. प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बाक्स. देखा होगा प्लांट जब काफ़ी ओल्ड हो जाता है उसमें स्टोर होता रहता है, बाक्स ऊपर एक बन जाती है, बाक ऑफ द ट्री पढ़ा होगा सेल में, स्टडी में किया था. ठीक है, तो बाक्स और लीव्स देखो कुछ समय बाद प्लांट्स ऑटोमेटिकली अपनी लीव्स को फॉल डाउन कर देता है, गिरा देता है. होता क्या है कि जितना भी प्लांट्स का बेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ पे स्टोर होता रहता है. जब वो कंप्लीट हो जाता है तो लीफ में वो प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं पाती, इतनी उसमें होनी है फोटोसिंथेसिस, और वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और आफ्टर डेट फॉल डाउन हो जाते हैं. तो उसी के थ्रू पूरा बेस्ट नीचे आ जाता है. यहाँ तक कि प्लांट्स जो फ्रूट हम लोग खा रहे हैं, जो भी प्लांट्स के, वो फ्रूट भी एक उनका बेस्ट प्रोडक्ट ही है. वो बेस्ट उन लोगों का हम लोग ले रहे हैं, फ्रूट में पूरा वेस्ट स्टोर कर देते हैं और वो लोग हम लोग खाते हैं. तो इस तरीके से प्लांट्स जो है वो अपना निकालते रहते हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आता रहता है, उनका चलता रहता है. और यही हम लोग देख रहे थे एक्सक्रीशन प्लांट्स. इसी के साथ टॉपिक फिनिश हो जाता है. अगर इफ़ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस देन कॉन्टैक्ट में, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, अपने कमेंट डाल सकते हो, कमेंट इनबॉक्स में कर सकते हो. और हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.